हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन। आज अपन बात करेंगे जो 90% ट्रेडर होते हैं वो लॉस में ही क्यों रहते हैं और बाकी के 10% ही ट्रेडर होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं। जो 90% जो ट्रेडर होते हैं वो क्या होता है, लॉस में होते हैं। जो बाकी के 10% ही जो ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट में होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में होता है। लेकिन ऐसा रेशियो क्यों है? क्या माइंडसेट होता है ये 10% ट्रेडर का और ये क्या माइंडसेट होता है ये 90% ट्रेडर ट्रेडर का जो लॉस करते हैं? और जो 10% ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है जो प्रॉफिटेबल है आज भी? ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं और क्या क्या माइंडसेट होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का और एक लॉस मेकर ट्रेडर का। तो कैसे हम इस जो 10% ट्रेडर है उसमें हम शामिल हो सकते हैं, इस पे अच्छे से डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में हैं तो आप जाकर कहीं पे बैठ जाइए, उसके बाद ही देखिए, ध्यान को एकत्रित करके देखिएगा तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो नए नए जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं वो बहुत जल्द ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको लॉस हो जाता है इसकी वजह से वो गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तो आज अपन स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे और साइकोलॉजी पे भी बात करेंगे कि क्या साइकोलॉजी हो सकता है जो हम लोग 10% ट्रेडर में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और 90% जो लोग हैं उससे बाहर निकल कर इसमें शामिल हो सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना। वीडियो को अभी हम शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अभी हम बात कर लेते हैं 90% जो ट्रेडर होते हैं उनका रीजन माइंडसेट क्या होता है जो लॉस करते हैं। तो पहला माइंडसेट पहला देख लो। पहला क्या होता है कि वो 90% जो ट्रेडर होते हैं वो पर डे का ट्रेड कितना प्लान करते हैं? पर डे का ट्रेड प्लान करते हैं 3 से 5 ट्रेड लेना एक ओवर ट्रेडिंग कहलाता है। ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेड हो जाएगा ये पर डे 3 से 5 ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से वो माइंडली डिस्टर्ब रहते हैं। और मतलब ये मतलब पहले समझो, इसके बाद हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। दूसरा क्या माइंडसेट रहता है ये 90% लोगों का? प्रॉफिट तो पहले उसके मतलब जैसे कि वो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया उसमें प्रॉफिट दिखा रहा था। ठीक है, देन वो लॉस में चला गया तो ये ट्रेडर कट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कट करते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि ये ट्रेड जो है फिर प्रॉफिट में आएगा तो हम इसको कट करेंगे। बट ऐसा काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये लॉस में ही रहेगा और ये लॉस में ही चला जाएगा। तो इनका कैपिटल वाइप आउट होने लगता है धीरे धीरे कुछ परसेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इस वजह से ये लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? लॉस नॉट कटिंग। मे भी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है बट देख लेना। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट हो सकता है? तीसरा माइंडसेट क्या हो सकता है 90% का? ये होता है लिमिटेड प्रॉफिट, मतलब लिमिटेड प्रॉफिट को कट कर लेते हैं। देखो, कभी कभी ये होता है ना कि इनका जब ट्रेड होता है तो ये लॉस में तो चले गए, फिर प्रॉफिट में आने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक होल्ड किए, बस जस्ट इसके ऊपर गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि हमें लॉस में था, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा मतलब संभाल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। क्योंकि इनके पास मान लो यहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और यहाँ पे 3,000 का लॉस हो रहा था और फिर आकर यहाँ पे 500 हुआ तो ये निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका 3,000 का लॉस यहाँ पे देखे थे तो यहाँ पे निकाल लेंगे और मार्केट इससे ऊपर चला जाता है। बट ये रिग्रेट ही करते रह जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करते हैं। इसी वजह से ये है 90% लोगों में। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा? लिमिटेड प्रॉफिट कट, लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेड प्रॉफिट कट कर लेते हैं। ठीक है, ये इनका माइंडसेट होता है। ठीक है, और दूसरा क्या माइंडसेट, अब इसके आगे वाला फोर्थ क्या माइंडसेट होता है? फोर्थ माइंडसेट होता है इनका फोमो एंट्री। फोमो एंट्री क्या होता है? फोमो एंट्री के लिए अभी इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं चार्ट को। ठीक है, इसके बाद हम फोमो एंट्री के बारे में बताते हैं। जैसे कि फोमो एंट्री क्या होता है, जैसे कि एक मान लो एक मार्केट ऐसा था। ठीक है, और मार्केट ऐसे बिहेव मतलब ऊपर नीचे कर रहा था। ठीक है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर नीचे आ जा रहा था। ठीक है, और मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट किया, ठीक है, फॉर्म में ब्रेकआउट किया, काफ़ी लोगों का यहाँ पे एंट्री बना। ठीक है, एक मिनट पहले इसको कट कर लेते हैं। मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा था ऊपर नीचे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए, और मार्केट जस्ट ही यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का एंट्री बन गया और ऐसे रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का एंट्री यहाँ पे बना और मार्केट ये जा ही रहा है। तो फोमो एंट्री ये होता है कि कुछ जो 90% जो ट्रेडर होते हैं इन लोगों का माइंडसेट ये होता है कि मैं यहाँ पे कहीं एंट्री कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री करने का नतीजा ये होता है कि स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। जो 10% जो ट्रेडर होते हैं यहाँ एंट्री लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगते हैं, तो इनका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये
कोई गारंटी नहीं है कि इसके ऊपर भी मार्केट बुल ही करेगा, ठीक है। यहाँ से बेरिश होकर मार्केट डंप हो जाता है, डंप हो जाता है तो काफ़ी केसेस में ये बहुत ज़्यादा, अगर स्टॉप लॉस लगाएं तो यहाँ का स्टॉप लॉस होगा, तो धीरे धीरे इनका कैपिटल कम होने लगता है और ये सस्टेन नहीं करते हैं और ये 90% ट्रेडर में ही रह जाते हैं और 6-7 महीने बाद, 6-7 मंथ बाद ये गिव अप कर देते हैं, ठीक है। 6-7 मंथ बाद गिव अप कर देते हैं, ठीक है। यही माइंडसेट होता है, ये 90% ट्रेडर लोगों का है, ठीक है। अब इसका अगला जो सेक्शन देख लेते हैं, क्या मतलब होता है कि ये 90% में ही रह जाते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट ये होता है इन्फ्लुएंस होगा। सोशल मीडिया पर देखकर ये लोग आते हैं और देखते हैं कि मतलब काफ़ी अच्छा खासा लोगों का प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट देखकर आते हैं लोग और यहाँ पे फंस जाते हैं और 90% ट्रेडिंग में ही 90% लोगों में ही ये रह जाते हैं, ठीक है। और अगला होता है कि मान लो कि कोई भी पॉइंट हो, याद नहीं है आप काउंट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट होता है कि ये सब एक्सपायरी ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी, जैसे मान लो बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी ये सब मतलब जितने भी इंडेक्स होते हैं, फी निफ्टी, मिड कैप, कुछ भी सारे एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं। और ये क्या माइंडसेट रहता है इनका, माइंडसेट एक ही रहता है। माइंडसेट क्या रहता है कि ये आज के दिन एक्सपायरी के दिन मतलब 10 का प्रीमियम 100 करना रहता है। यही माइंडसेट की वजह से ये लोग 90% में ही रह जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि ये लोग 90% में रह जाते हैं। कभी भी पैसा पर डे डबल करने की नहीं सोचना है। क्या मतलब, क्या नहीं सोचना है, 90% ट्रेडर का माइंडसेट यही होता है कि हर एक्सपायरी के दिन, ठीक है, 10 का प्रीमियम 100 करना रहता है। और ये लोग ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखो आज मान लो 10 का प्रीमियम 100 हो गया, लेकिन ये इनका माइंडसेट हो गया कि ये तो हर एक्सपायरी के दिन करेंगे, ठीक है। पर एक्सपायरी के दिन ये लोग ट्रेड करेंगे और इनका माइंडसेट रहेगा 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये करना, ठीक है। और यही माइंडसेट की वजह से ये लोग फेल हो जाते हैं और ट्रेडिंग में 10% में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यही माइंडसेट रहता है, किसी भी ट्रेडर का माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए। अगर ये माइंडसेट होता है तो मान लो कि आज फर्स्ट डे 10 का 100 बना लिया, ठीक है, सेकंड डे 10 का 100 बना लिया, लेकिन अगले दिन ये कितने दिन तक चल जाएगा, ये 100 का 10 भी हो सकता है, 100 का 0 भी हो सकता है। इसी वजह से ये लोग माइंडसेट ऐसा ही रखते हैं और यही सारी चीज़ों को सोचकर ये 90% ट्रेडर में आ जाते हैं। और 90% ट्रेडर में आने के बाद ये लोग लॉस करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, जुआ बोलते हैं, ठीक है। यही लोग हैं जो इसे जुआ बोलते हैं। और जुआ बोलने के बाद क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ में इनका सारा कैपिटल सब कैपिटल मतलब वाइप आउट हो जाता है और ये गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्या ये मतलब ये होता है 90% ट्रेडर का साइकोलॉजी। और यही माइंडसेट होता है जिसके वजह से 90% ट्रेडर में आप आ जाते हैं। आप भी आ सकते हैं अगर ये गलती करें, ठीक है। और जो 10% जो ट्रेडर होते हैं उनका क्या माइंडसेट रहता है, ठीक है, उन पे हम बात कर लेते हैं। 10% जो ट्रेडर रहते हैं उनका क्या माइंडसेट रहता है जिसकी वजह से वो आज भी प्रॉफिटेबल है। उनका माइंडसेट रहता है कि पर डे क्या ट्रेड करना है, पर डे 1 से 2 ट्रेड करना है, 1 से 2, प्रॉफिट हो लॉस हो। एक में लॉस हुआ, सेकंड में भी लॉस हो गया, खत्म, डे एंड खत्म, आज का दिन खत्म। इससे ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं करते हैं जो 10% में ही 10% में ट्रेडर आते हैं, ठीक है। जो 10% में ट्रेडर आते हैं वो 1 से 2 ट्रेड, इससे ज़्यादा कभी करते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्केट आज का नहीं है, मार्केट आपके जाने के बाद भी है, आप मर जाएंगे, आपके खानदान में कोई आएगा उसके बाद भी रहेगा, आप नहीं थे उसके बाद भी मार्केट चल रहा था। इस वजह से एक ही दिन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप मार्केट से पैसे कमाएं। ये आपके जीवन बाद, आपके जीवन से पहले भी था। और ये लॉस को कट करते हैं मिनिमम में, लॉस कट कर देते हैं। कब लॉस कट कर देते हैं, एकदम मान लो कि ये इनका एक्सपेक्टेशन से मार्केट ऐसा जाएगा, बट उनका एंट्री यहाँ, बट मार्केट यहाँ है, यहीं से कट करती है, इस रेजिस्टेंस के पास नहीं आए। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा लॉस लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर फोमो में अगर यहाँ पे एंट्री किया, बट यहाँ पे एक्चुअल में एंट्री होता है इनका, फिर भी यहाँ पे एंट्री करते हैं ये, ठीक है। मान लो यहाँ पे आए तो लॉस कट कर देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि मार्केट आज का नहीं है, आपके बाद आपके पहले भी था,
ठीक है, आज ही एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप पैसा कमाएं। अगर आपका पैसा 10 लाख है, 10 लाख है और आपने ख़त्म कर दिया अभी, तो फिर आप कैसे इसमें ट्रेड करिएगा? आपके आने वाले समय में कैसे ट्रेड करिएगा? नहीं कर पाइएगा, सस्टेन नहीं कर पाइएगा इस वजह से। ठीक है, ये 10% लोगों का साइकोलॉजी में बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। आप प्रॉफिट का क्या करते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे पुल बैक रह रहा है ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसे जाएगा मार्केट, तो फिर यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, यहाँ पे कट नहीं करते हैं वो। ठीक है, लॉस को ही सिर्फ कट करते हैं, थोड़ा सा भी लॉस में दिखा वो कट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट आज का नहीं है। और यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे लगाते चलते हैं कि आगे चलकर जितना भी प्रॉफिट देना हो मार्केट दे दे। ठीक है, अगला क्या होता है कि ये एंट्री फोमो में नहीं लेते हैं। फोमो मतलब मान लो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये, और मार्केट इसी अंडर मतलब कंसोलिडेट कर रही है। मान लो नीचे ही आया मार्केट, बट यहाँ पे इनका एंट्री बनना था, बट यहाँ पे भी एक रिजेक्शन था, मतलब पुल बैक ले रहा था, फिर ये मार्केट नीचे जाता। बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे वो ट्रेड नहीं ले, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है मार्केट। ठीक है, इस वजह से ये फोमो में एंट्री नहीं लेते हैं, ये एक्चुअल में प्राइस एक्शन को रीड करके एंट्री लेते हैं। ठीक है, और ये आप एक और माइंड से समझना कि ये एवरी एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते हैं। एवरी एक्सपायरी नो ट्रेड। क्यों नहीं करते हैं ट्रेड? क्योंकि इनको पता है कि इनका आज का मार्केट नहीं है। ठीक है, आज का मार्केट नहीं है, आप रहेंगे तब भी, नहीं रहेंगे तब भी मार्केट चलता रहेगा। ठीक है, आपसे पहले भी था, आपसे बाद में भी है। तो अपॉर्चुनिटी को 100 का 10 करने में इनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, 100 का 110 करने में रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो एक रात में ही, वो एक दिन में ही 10 का 100 नहीं करना चाहते, वो 100 दिन, एक दिन में 110 करना चाहते हैं, इसलिए वो आज प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और ये जो माइंडसेट वाले हैं ये 6 मंथ के बाद नहीं दिखाई देते हैं, 6 मंथ के बाद दिखाई नहीं देते हैं। ये जो 10 का 100 करते हैं और ये जो 100 का 110 करते हैं, ये आज भी मार्केट में 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर के नाम से जाने जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना तुम। ठीक है, और जो नए ट्रेडर हैं उनका भी एक्सपेक्टेशन होता है कि मतलब वही 10 का 100, बट इनका वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। और काफ़ी ट्रेडर्स जो होते हैं जो कैपिटल का 2 से 3% ही मात्र एक्सपेक्टेशन रहता है, अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तब। अदरवाइज ये मंथली बेसिस पे, ये पर डे का है, ये इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं और प्रॉफिट भी हो सकते हैं ये। और मंथ के एंड में इनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि 5% ही प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल का 5% ही प्रॉफिट, जितना कैपिटल होगा उनका 5% ही प्रॉफिट ये एक्सपेक्ट करते हैं मंथ के एंड में। ठीक है, और यही जो मैंने जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब माइंडसेट बताया, इसी को आप फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिपीट कर देते हैं कि आप क्या क्या करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो पहले आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, स्टॉक में ट्रेड करिए। सेकेंड नंबर, अगर आप ठीक है ऑप्शन में कर रहे हैं तो पर डे का 1 से 2 ही ट्रेड करिए, लॉस या प्रॉफिट देखकर ख़त्म, टाटा बाय बाय। लॉस को लिमिटेड करके कट करिए। ठीक है, चौथा पॉइंट हो सकता है आपका कि मैक्स प्रॉफिट के लिए वेट करिए और ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करते जाइए। ठीक है, और पांचवा पॉइंट हमारा हो सकता है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर का देखकर एंट्री नहीं लेना है, किसी भी सोशल मीडिया के वीडियोज़ को देखकर एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और 6 पॉइंट क्या हो सकता है, नॉट ए ट्रेड एक्सपायरी। आपका कोई भी ट्रेड एक्सपायरी के दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी के दिन नो ट्रेड, एक्सपायरी वाले इंडेक्स में नो ट्रेड। क्योंकि वहाँ से आपको एक लालच आएगा और लालच की वजह से आप डेली उसी में ट्रेड करना चाहेंगे और 10 का 100 बनाना चाहेंगे, 10 का 100 बनाना चाहेंगे और आप आ जाएंगे किसमें, 90% ट्रेडर में। ठीक है, इस वजह से आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना करिए तो ही बेहतर है, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, 10% में आना है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन मार्केट से उतना हाई नहीं रखना है। मार्केट का जैसे मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंडसेट बताया कि पर डे का आप 2 से 3% ही कैपिटल का एक्सपेक्टेशन रखें कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और
मंथली आपका 5% ही अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप 10% ट्रेडर में आ सकते हैं। अगर ये सिलसिला 6 मंथ चलता रहा, कितना मंथ, 6 मंथ चलता रहा तो आप 10% में आ सकते हैं, अगर मंथली 5% आप अर्न कर रहे हैं ट्रेडिंग से तो, ठीक है। यही होता है एक माइंडसेट 90% ट्रेडर का और 10% ट्रेडर का। आप चूज कर लीजिए, आप 6 मंथ बाद गिव अप करना चाहते हैं या 6 मंथ बाद, आप 6 मंथ ये डिसाइड कर लीजिए 6 मंथ बाद इस जोन में रहना चाहते हैं, 6 मंथ इस जोन में रहना चाहते हैं, ठीक है। आप ये डिसाइड कर लीजिए, फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। आज का लर्निंग वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में बताइए, और कौन से टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट जिस कमेंट्स पे ज़्यादा लाइक होंगे उस पर मैं कल लर्निंग वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं डेली एनालिसिस डालता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का, मैं डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ पर डे इस चैनल पे। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर नए हैं इस चैनल पे, तो मैं पर डे इस पे एनालिसिस वीडियो डालूंगा जिसको आप देखकर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।